आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित। मैं डी.आर. देवांगन, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला झोला, संकुल केंद्र निकुम, विकासखंड दुर्ग, जिला दुर्ग। तो आज हम गणित का कक्षा 8 गणित विषय का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल निकालने की विधि। चैप्टर 1 अध्याय वर्ग एवं घन के अंतर्गत वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, जिसमें वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने की मुख्य तरह से दो विधियां हैं। इसके पहले हम सबसे पहले जान लें कि वर्गमूल क्या है। तो जैसे हम अभी वर्ग निकाला है ना, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 गुनी 4 16। तो 4 जो है, 4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्गमूल 4 है ना। माना वर्गमूल वह संख्या है जो दी गई संख्या उसका वर्ग है। तो वर्गमूल निकालने की हमारी दो विधियां हैं। पहली अभाज्यगण विधि। अभाज्यगण, हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे संख्या का, उसके द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे आपने है ना पिछले क्लास में आपने देखा कि कोई भी संख्या को हम पूर्ण वर्ग की पहचान करने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसका दो का जोड़ा बनाते हैं। अगर बनता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम जो है संख्या, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों का दो का जोड़ा बनता है। उसमें से प्रत्येक जोड़े में से एक लेंगे तो वो संख्या जो निकलेगी, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 441 हमारा एग्जाम्पल है। तो 441 में गुणनखंड निकाले तो गुणनखंड उसका निकला अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7। ये वर्गमूल का साइन है। तो वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के अंदर जब उसको लिखेंगे तो फिर उसका एक एक जोड़ा में से प्रत्येक से एक लेंगे और ये हमारी वर्ग संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल है 1296 का, है ना। हम आज महत्वपूर्ण बात करेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि। भाग विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटी संख्याओं का हम जो है आसानी से उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन जो संख्याएं बड़ी संख्या है तो उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसलिए एक दूसरी विधि है जिसे हम भाग विधि कहते हैं। भाग विधि में बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण लेने के लिए हम जो है एक संख्या को उदाहरण यहाँ पे देख रहे हैं, आपकी किताब में दिया है, आप पृष्ठ को लिए। उदाहरण 14 9409 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रक्रिया ये है कि आप जो है दी गई संख्या के इकाई की ओर से, है ना, आप दो का इसमें पेयर बनाएंगे। इकाई से शुरू करते हैं, दो का पेयर बनाएंगे और इसके बाद जो है आप दूसरी प्रक्रिया ये करेंगे कि पहला जोड़ा है ना, जो दाहिने की ओर जो बनेगा, है ना, तो शुरू करना है हमको, जोड़ी बनाना शुरू करना इकाई से, लेकिन प्रक्रिया शुरू करना है हमको दाईं ओर से, है ना। तो हम दाईं ओर से शुरू करेंगे। दाईं ओर का पहला जोड़ा या जो सिंगल रहेगा तो सिंगल, तो उसमें हम ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जो वर्ग संख्या हो, है ना। जैसे यहाँ पर 94 दिखा रहा है, तो 94 के पास वाली, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 का वर्ग 81। तो 81 को माइनस करेंगे और 9 जो है जैसे देख रहे हैं आप, है ना, उसको ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी, है ना, यहाँ पर बाजू में भी लिख रहे हैं और ऊपर भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो है हम इसको और बताएंगे प्रैक्टिकल करके, अभी आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं इसे। फिर इसका स्टेप 3 होगा, है ना, कि जो आपने भागफल में लिखा 9, है ना, उसको जो है भाजक में जो 9 लिखा है उसको प्लस करेंगे उसको, तो 9 9 ये 18 हो जाएगा। और इसका जो शेषफल है 94 से 81 घटाने में जो शेषफल निकला 13, उसके बाद अगली जोड़ी को यहाँ नीचे उतारेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारी 1309। अब हमारे पास बाईं ओर एक संख्या है 18। अब हमको सोचना है कि 18 के सामने एक ऐसी संख्या रखें उसके लास्ट में जिसको गुना करने से, है ना, जैसे मान लो यहाँ 3 रखते हैं तो 3 से गुना करेंगे उधर, तो वो
इसके करीब आना चाहिए, 1309 के लगभग आ जाए। तो जैसे कि हम 18 के सामने क्या रखें, तो आप एग्जांपल जैसे देख रहे हैं 7 रखेंगे, है ना। तो 7 रखने से क्या है ना, चूंकि इकाई में 9 है, ये भी एक पहचान है अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, कि यहाँ पर लास्ट वर्ग संख्या का लास्ट अंक 9 है। तो 9 कब आता है, 9 या तो 3 × 3 आता है ना, जिस संख्या की इकाई में 3 है उसका वर्ग करने से वर्ग संख्या जो मिलेगी उसकी इकाई में 9 होगा। तो यहाँ 9 है और 7 में आता है, तो या तो इसका में 7 आ सकता है या 9 आएगा। तो अगर 9 लिखते हो तो ज़्यादा हो जाता है संख्या, है ना। तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 रख के देखिए आप लोग, 187 × 7, तो ये हमारा ये संख्या आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से दी गई संख्या का हमारा आंसर आया 97, है ना। तो ये 18 के सामने हमने 7 रखा और 7 से गुना किया, तो ये नियम आप लोग याद रखिए, इसी से बनेगा, है ना। तो ये आपका इसमें बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी से बड़ी संख्या का आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पुनः स्टेप, है ना, याद रखिए कि स्टेप कैसे आएगा। तो इसका जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका जो है आपको स्टेप याद रखना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, संख्याओं का हमने इकाई की ओर से 2 के जोड़े बनाए। उसके बाद दाएं की ओर से देखते गए कि पहला जोड़ा में पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, अधिकतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ सकती है। फिर हमने उसको घटाया, घटाया, फिर शेषफल को नीचे लिखा, और जो हमने जिस संख्या से भाग दिया भाजक, है ना, उसमें उसी संख्या का ऐड करिए और आपने नीचे लिख लिया, जैसे 9 9 18। अब आपको ये सोचे कि 18 के सामने कौन सी अंक लिखे जिसको उसी से गुना करने पर ये जो है आपका जो शेषफल बचा और उस पर आज अपने अगली जोड़ी उतारा वो आपका बराबर आ जाए। तो इस प्रकार से भाग विधि द्वारा, है ना, हम जो है वर्गमूल बड़ी बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम जो है इसको प्रैक्टिकल बना के देखेंगे संख्या लेकर के। ठीक है, ओके।